प्रभुपाद ने बेसिकली किसी को अपने बाद दीक्षा गुरु नहीं बनाया। सबके सब ऋत्विक होंगे, मैं ही दीक्षा गुरु हूंगा। प्रभुपाद ने इनको दीक्षा गुरु बनाया तो मुझे लाओ ना मेरे सामने। प्रभुपाद को इन्होंने छोड़ दिया है, तो ये जितने दीक्षा गुरु बन के बैठे हैं ये बिल्कुल गलत है। हरे कृष्णा। तो ऋत्विकवाद फैलाया जा रहा है, जो इस्कॉन से अलग टूट कर कुछ लोग उनका मानना ये है, जो ऋत्विकवाद के फॉलोवर हैं, उनका मानना ये है कि आप डायरेक्ट प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लीजिए। जो बीच के जो गुरु हैं, जो परंपरा में आ रहे हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका मानना है कि डायरेक्ट ये आप प्रभुपाद जी को गुरु बनाइए। तो ये तो बहुत अजीब हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सीधा प्रभुपाद जी की गीता को पढ़ेगा और कुछ श्लोक याद कर लेगा और बोलेगा आई एम प्रभुपाद डिसाइपल, कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ। तो इसी प्रकार से कुछ ऋत्विक वादी लोग हैं जिनको परंपरा समझ में नहीं आ रही है, या जो इस बात पे लगे हुए हैं कि प्रभुपाद जी ने ऋत्विकवाद सिस्टम बनाया। और उनका ये जो सबसे मेन पॉइंट है कि प्रभुपाद जी ने किसी को भी दीक्षा गुरु नहीं बनाया। प्रभुपाद जी ने अपने जाने से पहले किसी को दीक्षा गुरु नियुक्त नहीं किया। तो ये प्रश्न तो स्वयं प्रभुपाद जी के ऊपर खड़ा हो जाएगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों में से क्या उन्होंने अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु बनने के लिए कहा था? और पीछे जाएंगे हम कि क्या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को दीक्षा गुरु बनने के लिए कहा था? ऐसा कहीं रिटर्न में या कोई रिकॉर्डिंग में कहीं नहीं है। तो फिर कैसे परंपरा चल रही है, कैसे कोई दीक्षा आगे दे रहा है? तो ये सिंपल सी बात है कि हमारे चारों संप्रदाय में भी, जैसे रामानुजाचार्य के जाने के बाद, मध्वाचार्य के जाने के बाद, ऐसा नहीं कि उन लोगों ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। उनकी गुरु परंपरा चल रही है चारों संप्रदाय में भी, और इसी प्रकार से गौड़ीय संप्रदाय में भी गुरु परंपरा चल रही है, और हमारे संप्रदाय में भी जो है गुरु परंपरा चल रही है। तो ऋत्विकवादी जो लोग हैं वो तो इस प्रकार से हो गए हैं कि जैसे कि सिख धर्म में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा। उन्होंने क्लियर कहा था। क्या प्रभुपाद जी ने उस फाइनल ऑर्डर में ये कहा है कि मेरे बाद कोई और गुरु नहीं बन सकता, या मेरे बाद कोई और गुरु बनने लायक है ही नहीं, या मेरे बाद कोई और दीक्षा देगा ही नहीं? क्या प्रभुपाद ने वहाँ क्लियर लिखा? और क्या प्रभुपाद ने, चलो मान लीजिए प्रभुपाद ने अगर ये नहीं लिखा कि कोई दीक्षा गुरु नहीं, किसी को नियुक्त नहीं किया, तो क्या प्रभुपाद जी ने ये क्लियरली लिखा कि ये जो ऋत्विकवाद है ये हजारों सालों आगे तक ऐसा ही चलता रहेगा, ऋत्विकवाद सिस्टम? क्या प्रभुपाद जी ने उसको ओपनली पूरा खोल के बताया? नहीं बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी का कहना है और शास्त्रों का ये कहना है कि जो क्वालिफाइड है, जो गुरु परंपरा से नियुक्त है, जो गुरु परंपरा में आया है, सिंसियर है, गंभीर है, वो गुरु बनने लायक है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि मोर आज्ञा गुरु ही तारो ये देश। तो प्रभुपाद जी ने तो कहा है कि मैं आज्ञा दूंगा तब आप गुरु बनेंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक लेटर में लिखा है, उस लेटर में प्रभुपाद जी ने कहा है कि मैं तो एक शुद्ध भक्त ढूंढने आया हूँ, परंतु भगवान ने मुझे इतने सारे शुद्ध भक्त भेज दिए, मगर एक ही शुद्ध भक्त काफ़ी है इस संसार का उद्धार करने के लिए। तो यही बात प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज जी का जो चरित्र है भागवतम में, उसके परपट में भी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, अगर शिष्य इतना कैपेबल है, इतना योग्य है कि वो अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का भी उद्धार कर सकता है। तो इसका मतलब कि प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसी छोटी भावना, ऐसी तुच्छ भावना प्रभुपाद जी नहीं रख रहे हैं कि मैं ही एक शुद्ध भक्त हूँ, आगे कोई और शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकता, और अगर शुद्ध भक्त कोई आगे बन ही नहीं सकता तो आगे दीक्षा दे ही नहीं सकता। तो ऐसी तुच्छ भावना प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने सिंपल कहा है कि एज इट इज़ फॉलो किया जाए जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति क्वालिफाइड है तो वो गुरु बनने लायक है। जैसा कि आजकल जो वीडियो चल रहा है वृंदावन चंद्रदास जी के द्वारा, जो कि ऋत्विकवादी है, तो उन्होंने
अपने ऋत्विकवाद के द्वारा ये साबित करने की कोशिश की है कि प्रभुपाद जी ही केवल एक हैं, उसके बाद कोई नहीं है प्योर डिवोटी, पूरे इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो वृंदावन दास चंद्र जी जो ऋत्विकवाद को फैला रहे हैं, तो इनको शिक्षा गुरु बनने का अधिकार किसने दिया? इनके पास ये पद, इनके पास ये पोजीशन कैसे आई? इनको कहाँ किसी ने कहा कि आप एक अलग से फाउंडेशन बनाइए? तो ये किसके कहने पे ये शिक्षा गुरु बने हैं, बताइए? क्योंकि कुछ तो होगा ना, कोई तो उनको नियुक्त करेगा ना। तो ये अपनी मर्जी से अगर ये ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की गीता उठाएगा और बोलेगा आई एम प्रभुपाद डिसिपल, तो ये तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो कहाँ है गुरु परंपरा? ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूँ, आई एम प्रभुपाद डिसिपल, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत कॉमन है कि भैया हमारे पीछे से आ रही परंपरा में, यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी कहीं ऐसा उल्लेखित नहीं कहा किसी गोस्वामियों को कि तुम आगे जाके दीक्षा दोगे, ऐसा कहीं कहा नहीं है। क्योंकि ये तो शास्त्रों का उद्देश्य, शास्त्रों का निर्णय है कि जो व्यक्ति क्वालिफाइड है, जो व्यक्ति योग्य है, वो गुरु बनाने लायक है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी को भी उनके गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी कि तुम गुरु बनो, तुम दीक्षा दो, तो ये तो पूरा इस्कॉन वहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, पूरा गुरु परंपरा वहाँ पर खंडित हो जाएगी। तो ये इनको दोबारा से एक बार स्टडी करने की ज़रूरत है ऋत्विक वालों को, इस पॉइंट को। और ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, ये केवल एक समझ है कि किस प्रकार से हम गुरु परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा।